गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी सुबह 8 बजे का टाइम हुआ है और आज बेटे को स्कूल नहीं भेजा है क्योंकि आज हमें जाना है भरूच। तो थोड़ा आराम से उठी हूँ, थोड़ा लेट उठी हूँ। तो बस सबसे पहले मैं मेरी यहाँ ग्रीन टी पीऊँगी। ग्रीन टी जैसा ही फ्लेवर है लेकिन इसको अफ्रेश बोलते हैं। तो ये हर्बल लाइफ की मेरी डाइटिंग चालू है। तो यहाँ सुबह मॉर्निंग में मुझे गर्म पानी में अफ्रेश डालकर पीना होता है, तो बस वही पी रही हूँ। तो चाय मेरी फेवरेट थी लेकिन अब चाय की आदत मेरी छूट गई है। पहले मैं दिन में 3-3 4-4 कप चाय पीती थी लेकिन अब सिर्फ एक टाइम चाय पीती हूँ, वो भी दोपहर को। सुबह अफ्रेश आ जाता है। सुबह मेरी स्टार्टिंग होती है ड्राई फ्रूट से, फिर थोड़ा गर्म पानी पीती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद ये अफ्रेश पीती हूँ। तो बस अभी अफ्रेश लेकर आ गई हूँ बच्चिस के पास। बच्चिस को मॉर्निंग में बाहर रखती हूँ और आज तो हमें भरूच जाना है तो पूरे दिन वो घर में ही रहेंगे। तो सुबह सुबह उठकर मैंने पहले सीधा उसको बाहर रख दिया है। तो बस अभी ग्रीन टी पीने के बाद आ गई हूँ सोफ़ा क्लीनिंग के लिए। सब रूम क्लीन करूँगी, झाड़ू निकालूंगी और फिर रेडी होंगी और फिर बाद में हस्बैंड को और बेटे को उठाऊंगी। अभी दोनों वो सो रहे हैं, पहले मैं मेरा काम ख़त्म करूँगी। तो हस्बैंड नाइट शिफ्ट करके आए हैं तो थोड़ा लेट निकलेंगे, 10 बजे तक निकलेंगे, तो 2 घंटे का उसको रेस्ट हो जाएगा। तो बस सोफ़ा अच्छे से क्लीन हो गया है, अभी मैं झाड़ू निकालूंगी। वैसे मासी आते हैं लेकिन आज हमें जाना है और वो 11 बजे तक आएंगे, तो एक बार झाड़ू निकाल लेती हूँ। तो सबसे पहले बाहर निकाल लूँगी क्योंकि अभी 2-3 दिन से बारिश बंद हुई है, अदरवाइज़ गीला ही रहता है तो बाहर झाड़ू नहीं हो पाता है। वैसे भी मेरा रेगुलर बाहर झाड़ू नहीं होता है लेकिन मीन्स कि मैं नहीं करती हूँ झाड़ू, मासी ही करते हैं और मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बहुत कम झाड़ू निकालती हूँ जब मासी नहीं आने वाले होते हैं। तो बस आज मैंने बाहर भी कर दिया है और देखो यहाँ अंदर भी ज़्यादा आजकल धूल मिट्टी उड़ना बंद हो गया है, अदरवाइज़ बहुत मिट्टी घर में आती है। चारों ओर कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ ही है, तो लेकिन अभी बारिश की वजह से एक वो शांति हो गई है कि धूल मिट्टी नहीं आ रही है। फिर अब वॉश बेसिन क्लीन किया और फिर नहाकर आ गई हूँ भगवान के दिया बत्ती करने के लिए। तो बस अभी मैं ऑलमोस्ट रेडी हो ही गई हूँ और हस्बैंड जी और पार्थिल भी उठ गए हैं, तो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। बस दोनों को चाय नाश्ता दूंगी और मैं मेरा शेक पीऊँगी। तो नहाने के टाइम मैंने बेटे का यूनिफॉर्म वॉश कर दिया था, तो वो भी करके अंदर ही सुखाऊंगी क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकती है। और फिर रात को भी हम कब आएंगे वो भी कोई भरोसा नहीं है। तो बस यहाँ मैंने पार्थिल का यूनिफॉर्म सुखा दिया है और फिर मैं मेरा बना रही हूँ शेक। तो ये हर्बल लाइफ की पूरी किट रहती है, अफ्रेश है, प्रोटीन पाउडर है और न्यूट्रिशन पाउडर है। तो बस वही शेक बना रही हूँ। तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मैं पहले अपने आप से डाइटिंग कर रही थी लेकिन फिर उसमें मुझे वीकनेस बहुत आ जाती थी, तो फिर मैंने हर्बल लाइफ स्टार्ट किया है। काफ़ी लोगों को पूछ कर किया है, रिज़ल्ट पॉजिटिव है। अब देखते हैं। डाइटिंग तो आप कोई भी करो, आप डाइटिंग बंद करने के बाद मेंटेन करने के लिए मीन्स कि आपको प्रिकॉशन तो रखने ही पड़ते हैं। मीन्स कि कोई भी चीज़ हो, डाइटिंग है, जिम है या फिर वॉकिंग है, योगा है, आप छोड़ो तो वेट बढ़ता ही है, फिर आपको उसे मेंटेन करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ मैंने मेरा शेक पी लिया है। ब्रेकफास्ट की जगह शेक पिया है, कभी कभी लंच की जगह शेक होता है, कभी कभी डिनर की जगह शेक होता है, तो रोज़ उसका मेनू मुझे आ जाता है। फिर यहाँ साथ में ले जाने के लिए पानी भर रही हूँ। अभी बारिश का सीज़न है तो जितना हो सके उतना घर का ही पानी हो तो अच्छा है। तो बस अभी यहाँ पानी भर लिया है, अभी सब रेडी भी हो गए हैं, तो बस अभी थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे। तो बस इसको छोड़कर पहली बार ही पूरे दिन के लिए जा रहे हैं, तो मैंने उसका पानी खाना सब अच्छे से रख दिया है और उसको धनिया बहुत पसंद है तो एक बहुत सारी धनिया भी रख दी है। तो बस अभी चलो चलते हैं। तो आज भरूच जाने का मेन रीज़न है मेरा फ़ोन मेरे फॉर्मेट हो गया है, मीन्स के सब डेटा चला गया है, तो बस उसी के लिए जा रहे हैं। तो साथ में थोड़ी शॉपिंग भी कर लेंगे क्योंकि यहाँ से भरूच 45 to 50 किलोमीटर होता है और पूरा दिन चला जाता है, तो बार बार जाना नहीं होता है। तो थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग भी मुझे करनी थी, तो सब एक साथ हो जाएगा। तो बस अभी भरूच जाने के बाद सीधा मैंने फ़ोन मेरा दे दिया था, तो मुझे सीधा शाम को मिला था, तो कोई शूटिंग नहीं हो पाई है। तो बस अभी सीधा घर आके वापस फ़ोन स्टार्ट
स्टार्ट करके शूटिंग स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले चीज़, पनीर, बटर जो भी लिया था वो फ्रिज में रख देंगे क्योंकि वो पिघलने लगेगा। फिर यहाँ सबसे पहले चढ़ा दी है चाय, क्योंकि चाय के बिना तो एक टाइम पीती हूँ सिर्फ शाम को, लेकिन हस्बैंड भी बहुत थक गए हैं क्योंकि पूरी रात नाइट शिफ्ट की और फिर पूरा दिन भरूच में ड्राइविंग की, तो बस उसको नींद आ रही है, तो बोले थोड़ी चाय पिला दे, तो बस उसी के लिए चाय रख रही हूँ। मैं तो सिर्फ 1 सिप चाय पीऊँगी और बेटे को चाय दूध दे दूँगी क्योंकि किसी को खाना नहीं है, हमने लेट खाया था। तो चाय पीने के बाद बेटा और हस्बैंड तो चले गए हैं सोने के लिए, और मैं ये सब जो सामान लाई हूँ उसको रख रही हूँ क्योंकि मुझे कल क्लब जाना है। कल हमारा लेडीज़ क्लब का प्रोग्राम है, तो सुबह शाम दोनों टाइम मुझे क्लब जाना रहेगा। तो सोचा कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 9:30 ही बजे है, तो सोचा कि ये सब सामान अपनी जगह पे रख दूँ। तो मोस्टली ग्रोसरी शॉपिंग ही की है क्योंकि अभी सब फेस्टिवल आने वाले हैं, तो उसी के लिए 2-3 महीने की एक साथ ही ग्रोसरी शॉपिंग कर ली है, तो बस उसी को निकाल रही हूँ। तो हमारी टाउनशिप सिटी से दूर है, तो महीने में हम 1-2 बार ही सिटी में भरूच जाते हैं। तो जब भी जाते हैं तब मोस्टली एक ग्रोसरी शॉपिंग और मीन्स के कपड़ों की वो सब शॉपिंग ही रहती है, घूमना तो बहुत कम होता है। कभी कभी मूवी देख लेते हैं। तो बस आज जो बारिश थी और मेरा फ़ोन था तो बस वो हो गया है, और साथ में मैंने डी मार्ट से शॉपिंग भी कर ली है। आज सब्जी नहीं लाई हूँ, सब्जी रह गई है, हस्बैंड बहुत थक गए थे, उसको नींद आ रही थी तो हम जल्दी आ गए थे। तो बस यहाँ ग्रोसरी की शॉपिंग मैंने 3-4 महीने के साथ में ही कर ली है। तो ये एक रीज़न है कि हम सिटी से दूर रहते हैं, तो मुझे बहुत सारा सामान पूरे साल का भरने की आदत हो गई है। मीन्स के एक चीज़ जैसे कि पेस्ट है, तो अभी मीन्स के मैंने यूज़ करने के लिए निकाल लिया है, तो दूसरा मैंने ला के रख दिया है। मीन्स के रिप्लेस तुरंत ही हो जाती है। साबुन है तो साबुन का जो 4 का पैकेट आता है वो मैंने खोल दिया है, तो दूसरा मैंने ला के रख भी दिया है। तो बस यहाँ मैंने ग्रोसरी की 3-4 महीने की शॉपिंग कर ली है, अब सबको अरेंज करूँगी। तो यहाँ मैंने एक बेडशीट ली है, काफ़ी DIY का भी सामान लिया है, वो भी मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल तो अभी सब इस चीज़ को ठिकाने लगाऊंगी। और काफ़ी मेरा डाइटिंग का सामान भी है, जो मुझे दलिया है, ओट्स है, वो सब खाना रहता है, वो भी लिया है। और हेयर कलर है, शैम्पू है, मीन्स के सब डेली रूटीन वाली चीज़ें ही है। तो बस चलो, और ये ऑयल तो आपको पता ही है कि मैं पाउच ही लेती हूँ, और वो डीमार्ट में बहुत रीज़नेबल प्राइस में पड़ता है। तो बस यहाँ पाउच को सबसे पहले अपनी जगह पे रख देंगे, पूरा बॉक्स ही रख दूँगी। और फिर जो बाथरूम की चीज़ें हैं वो बाथरूम में रखूँगी, जो नाश्ता है और जो मुझे अभी रनिंग के लिए चीज़ें चाहिए वो बाहर रखूँगी, उसको क्लीन करूँगी। काफ़ी सारे पल्सेस दाल ली है, उसको भी साइड में रख दूँगी, वो कल क्लीन करके बोतल में भर दूँगी। और फिर जो चीज़ें मैंने पूरे महीने की ली है, मीन्स के जैसे कि बिस्किट है, जो चीज़ें अभी खाली नहीं हुई है लेकिन शॉर्ट टाइम में खाली होने वाली है, वो चीज़ें मैं पूरा मेरा जो स्टोर रूम है, सामने कपबोर्ड है, उसमें डब्बे भर के रख दूँगी। तो जैसे कि टोमेटो केचप है, वो बेटे के लिए मुझे मीन्स के चाहिए टिफ़िन के लिए, तो अभी जो निकाला है, लेकिन एक पैकेट मैंने ला के रख दिया है। तो जो एक्स्ट्रा वाला सामान है वो पूरा मैंने डब्बों में भर कर स्टोर रूम में रख दिया है। और मैंने डी मार्ट से देखो ये चप्पल लिए हैं, बहुत ही मीन्स के अच्छे हैं, और प्राइस तो एकदम रीज़नेबल है। 270 इसकी प्राइस है, और फैंसी है, और बारिश के सीज़न वाले हैं, होते हैं ना, वो वाले हैं। मीन्स के लेदर के नहीं है, प्लास्टिक के ही है, और इसके प्लेटफॉर्म हील है, तो मैंने ले लिए, मुझे पसंद आई तो। और फिर थोड़ा छोटा मोटा मैंने अपने लिए कटलेरी लिया है। ये गोल्ड प्लेटेड बैंगल्स ली है रनिंग में पहनने के लिए, जो मैं पहन रही हूँ वो थोड़ी डल हो गई है, तो मैंने दूसरी नई ली है। तो एक ये पैटर्न है और ये दूसरी पैटर्न है, तो मैंने ये 3 ली है। रीज़नेबल प्राइस है, लेकिन बहुत अच्छी चलती है, 1 साल तक कुछ नहीं होता है, आप इसको रनिंग में पहनो तो भी। तो डेली यूज़ में मैं यही पहन रही हूँ। तो ये दूसरी पेयर है, और तीसरी मैंने कड़े लिए हैं। मीन्स कि आप एक एक भी पहन सकते हो, और दोनों हाथ में अलग अलग भी पहन सकते हो। तो इसकी पैटर्न भी मुझे अच्छी लगी, तो बस मैंने एक साथ 3 ले लिए। और फिर बैंगल्स ली है DIY के लिए, तो इसका DIY मैं आपको आगे शेयर करूँगी। और फिर हेयर बैंड ली है, और छोटे क्लचर लिए हैं बालों के लिए।
तो ये हेयर बैंड मुझे बहुत पसंद है। एक तो ये बहुत सॉफ्ट होती है, जो मेटल की हेयर बैंड रहती है वो मीन्स के वो लगाने से मेरा सिर दर्द हो जाता है, और ये मोती वाली हेयर बैंड मुझे कब से लेनी ही थी। बहुत ही सॉफ्ट है। तो चलो इसको डाल कर देखते हैं। बाल की तो बैंड बच गई है, पूरे चिप हो गए हैं, कल वॉश करूँगी अच्छे से, लेकिन अभी पहले हेयर बैंड डालकर देखते हैं। तो आप देख सकते हो कितनी मस्त लग रही है, बहुत ही चल रही है, ट्रेंड में है अभी सब ऐसे ही हेयर बैंड डालते हैं ओपन बाल में। वेस्टर्न में, इंडियन में सब कपड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैंने 3 इंग्लिश कलर लिए हैं, कॉमन कलर ही लिए हैं जो सबके साथ चले। और फिर आज मेरा एक पार्सल आया है, तो चलो उसको भी ओपन करते हैं। तो ये पार्सल ऑर्डर का ही है। आजकल मैंने ऑनलाइन बिजनेस कम कर दिया है, क्योंकि यहाँ कुरियर की बहुत प्रॉब्लम होती है, कुरियर नहीं आते हैं। तो बस एक पटोला साड़ी मंगाई थी, तो वो आ गई है। तो वो भी हम भरूच जाने वाले थे, इसीलिए ही मंगाई थी ताकि मैं बीच में से ले सकूँ। अदरवाइज़ कुरियर लेने बहुत दूर जाना पड़ता है, तो ये बिज़नेस मैंने बहुत कम कर दिया है। तो ये पटोला बनारसी पटोला साड़ी है, रेड और पर्पल कलर का कॉम्बिनेशन में है, और इसकी प्राइस है 2000। वैसे इसकी प्राइस अभी कम हुई है, अदरवाइज़ इसकी प्राइस पहले ज़्यादा थी। तो अभी ये सेल में है, अभी ज़्यादा कलर नहीं बचे हैं, ग्रीन और पर्पल 2 ही कलर है इसमें। तो ये इसका ब्लाउज पीस है। तो ये है बनारसी पटोला सिल्क साड़ी। तो चलिए अब जाएंगे सोने। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।